वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अयोध्या में वो शुभ बेला करीब आ गई है। नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो रहे हैं। आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन अनुष्ठान किया जाएगा और अयोध्या के सरयू तट पर विष्णु पूजा और गौदान भी होगा। 18 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा और 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास, 19 जनवरी की सुबह औषधा दिवस, केसरा दिवस, धूता दिवस और शाम को ध्यान्यादिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह शर्करा दिवस, फला दिवस और शाम को पुष्पा दिवस, 21 जनवरी की सुबह मध्या दिवस और शाम को शैया दिवस होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे। काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे और 18 जनवरी को श्री रामलला की श्याम वर्ण मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो रही है। अयोध्या में आज से शुरू हो रहा है महाअनुष्ठान। तो जैसा कि सभी को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है और आज से महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं हमारे साथ इस बीच ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, महाअनुष्ठानों का शुभारंभ आज से हो चुका है, कितना उत्साह, कितनी उमंग? मनीषा, अगर सात्विक विचार हो, सात्विक रहन सहन हो, सात्विक सोच हो, सात्विक भोजन हो और सात्विक हमारा सब कुछ कार्य करने की शैली बन जाए तो ईश्वर के प्रति व्यक्ति उतना ही खोता जाता है, उतना ही रमता जाता है। कुछ ऐसा ही अयोध्या और लखनऊ या पूरे प्रदेश का माहौल बना हुआ है। शाकाहारी रेस्टोरेंट की व्यवस्था करना और प्राण प्रतिष्ठा के पहले इन अनुष्ठानों की तैयारी करना, ईश्वर के प्रति इतनी भक्ति, इतनी लीनता कि जिसको देखो वो जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीता माता के नारे लगाते हुए न उसे ठंड दिखाई दे रही, न उसे कुहासा दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था से सरोबोर होकर खोया हुआ है। अब अनुष्ठानों की तैयारी है। इसी क्रम में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास 5KD पे भी एक बैठक है जिसमें रामलला द्वारा जो अक्षत लाया गया है, अंगवस्त्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेंट किया जाएगा। तो एक बृहद तैयारी जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती थी पूर्व के समय में, क्योंकि अयोध्या और राम मंदिर ये दोनों उपेक्षा के शिकार हुआ करते थे। लेकिन समय बदला, सूबे की सत्ता बदली और सब कुछ धरातल पे होता हुआ हमको आपको दिखाई दे रहा है। इतनी लीनता, इतनी तत्परता जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी, हमको नहीं थी, आपको नहीं थी, किसी आम जनमानस को नहीं थी। लेकिन त्रेता युग वापस लौटा है और अयोध्या के विकास और अयोध्या का राम मंदिर हमें पल पल आभास करा रहा है कि यहाँ की जो तैयारियां हैं, सुरक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, सब कुछ 100 की 100% दुरुस्त हो चुकी है। और अब बस 22 जनवरी का इंतजार है और आज से उसका भव्य श्री गणेश हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अनुष्ठान, ये व्रत और ये पूजा पाठ, ये हवन पर्यावरण के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में एक नई खुशहाली के रास्ते खोलने जा रहे हैं। ठीक है, और अयोध्या से के शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो के शुक्ला, आज से महाअनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है अयोध्या में। जिस मंगल बेला की सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसका शुभारंभ आज से हो चुका है। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं इस महाअनुष्ठान के दौरान आज? जी मनीषा जी, जैसे आपको बता दें कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आज अनुष्ठान का आगाज हो चुका है। जगह जगह आज कीर्तन, भजन, पूजन, हवन आज से चालू हो जाएंगे। यह प्रभु रामलला का मंदिर बनके भी तैयार हो चुका है। लोग यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए 17 तारीख से यहाँ पर
प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। प्रभु रामलला का यह मंदिर कई वर्षों से लोगों की तपस्या, साधुओं संतों का बलिदान मान लीजिए और यहाँ के कार सेवकों का बलिदान मान लीजिए, आज वह घड़ी बेला आ गई है कि प्रभु रामलला का अब मंदिर अपने मुख्य मंदिर में प्रभु रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। आज से पूजन और हवन का आगाज हो चुका है। प्रभु रामलला के कीर्तन भजन पूजन आज से शुरू हो गए हैं। सरजू के जल से, पवित्र जल से जो है और चारों तरफ साफ सफाई धुलाई और पवित्र ग्रंथों से पूजा पाठ का आगाज हो चुका है। बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि द्वारा आज यहाँ पर अनुष्ठान शुरू कर जाएगा मनीषा जी, और लगातार अब मात्र सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं प्रभु रामलला को अपने गर्भगृह में प्रभु रामलला विराजमान होंगे। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर बीसी शास्त्री जी महाराज ज्योतिषाचार्य भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। तो महाराज जी, जैसा कि प्रायश्चित पूजा के साथ आज महाअनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है, ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रायश्चित पूजा क्या है, क्यों की जाती है, इसका ज्योतिषी महत्व क्या है? देखिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या कोई यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जा रहा हो, कोई भी यज्ञिक अनुष्ठान कार्य प्रारंभ किया जाता है, उसके पूर्व में प्रायश्चित कर्म होते हैं। प्रायश्चित कर्म में पंचांग पूजा होती है। पंचांग पूजा के साथ में ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि यजमान का क्षौर कर्म कराया जाता है। यजमान का क्षौर कर्म होता है। उस क्षौर कर्म के साथ में यजमान के द्वारा पंचांग पूजा और पंचगव्य का पान यानी प्राश कराया जाता है। वे पंचगव्य का प्राश इसलिए होता है कि पूर्ण रूप से देह की, शरीर की शुद्धि हो। यह पांच भौतिक शरीर है, मांस मल इत्यादि से युक्त है, तो यह शरीर पहले पूर्ण रूप से यजमान का पवित्र बने। जिस पवित्र शरीर के माध्यम से यजमान के द्वारा सुंदर यजन किया जाए, यज्ञ किया जाए, इसलिए पहले प्रायश्चित पूजा होती, प्रायश्चित कर्म होता है। वो प्रायश्चित कर्म होता है, क्षौर कर्म से प्रारंभ होता है कि क्षौर कर्म करा के यजमान बैठकर पंचांग पूजा, पंचगव्य का प्रायश करते हैं, पान करते हैं। उसके बाद प्रायश्चित यानी जो यजमान ने पिछले अपने कर्मों के द्वारा जो भी कार्य किए हैं, उन कार्य में कितनी सुविधा रही है, कितनी असुविधा रही है। जैसे यजमान नाना प्रकार के कार्यों को करते हैं, अब आ रहे हैं यज्ञ कार्य को करने के लिए, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसके पूर्व में उनके द्वारा किए गए कर्मों का, किए गए कृत्यों का पूर्ण रूप से समन हो जाए, यानी देह के साथ में शरीर, मन, वाणी सब कुछ पवित्र हो जाए, जिससे देव कार्य में लगने का पूर्ण रूप से फल उस यजमान को प्राप्त हो। इसलिए प्रायश्चित कर्म कराया जाता है यजमान के द्वारा, और वे प्रायश्चित कर्म भी यज्ञ मंडप के बाहर होता है। यज्ञ मंडप के बाहर ही प्रायश्चित कर्म होता है। यज्ञ मंडप के बाहर ही पंचांग पीठ पूजन होती है, पंचदेव पूजन होता है। पंचदेव पूजन के बाद यज्ञ में, यज्ञ मंडप में प्रवेश होता है, और वह प्रवेश भी जैसा कि कल वर्णन किया गया था, कल आया था कि 4 द्वार होते हैं। 4 द्वार में मुख्य पूर्वी द्वार होता है, जिसे ऋग्वेदी द्वार कहा जाता है, परंतु पश्चिम द्वार से प्रायश्चित कर्म के बाद यज्ञ मंडप में या मंदिर में प्रवेश किया जाता है, जहाँ पर यज्ञ कार्य संपन्न होता है। यह प्रायश्चित पूजा प्रथम में अनिवार्य होती है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और राघवेंद्र, जिस तरह से आज प्रायश्चित पूजा के साथ ही महाअनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है, ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ और प्रदेश के तमाम अन्य बड़े मंदिरों में किस तरह की हलचल आज तेज होती हुई, किस तरह के अनुष्ठान वहां पर किए जा रहे हैं?
मनीषा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये पिछले दिनों में अपील भी किया गया था कि लोगों को जागरूक करिए। कोई जरूरी नहीं है कि अयोध्या रामलला के दर्शन करके ही 22 जनवरी को सभी लोग अपने को सिद्ध कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप जहां हैं, अगर मंदिरों में हैं, घर में हैं, अपनी दुकान खोलें, उन सबको फूलों से सजाइए। खास करके उन्होंने निवेदन किया था कि आप फूलों से सजावट करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री का भी स्पष्ट संदेश था कि अयोध्या में 22 जनवरी को भीड़ बढ़ाने की जगह आप जहां हैं, जिस रूप में हैं, अपने ऑफिस में हैं, घर में हैं, दुकान पे हैं, चौराहे पे हैं, वहां पे फूल माला से सुसज्जित कराइए। और कहीं ना कहीं से एक जागरूकता अभियान चलाने की अपील थी और वो जागरूकता दिखाई भी दे रही है कि मंदिरों में भजन कीर्तन हर जगह, केवल अयोध्या नहीं, प्रदेश के हर कोने के मंदिरों में इस तरह के भजन कीर्तन हमें सुनाई दे रहे हैं। और जो अनुष्ठान का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, लोग उसे सोशल मीडिया के माध्यम से देखना भी चाहते हैं। हर एक तस्वीर को कोई खोना नहीं चाहता और यही शायद भारत की शक्ति है, उत्तर प्रदेश के लोगों की शक्ति है। प्रभु राम के प्रति, श्री राम के प्रति आस्था जो है उनकी कितनी मजबूत है, इसी से आंका जा सकता है। ठीक है। और कौशल, आप तो उस पावन धरा पर हैं जहां श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बहुत सौभाग्य है ये आपका कि आप इस वक्त अयोध्या की धरती पर मौजूद हैं और वहां पर अभी किस तरह की हलचल हो रही है वो आप अपडेट दीजिए। और पूजा का मिनट टू मिनट स्केड्यूल क्या है उसको भी लेकर जानकारी दीजिए कि कर्म कुटी जो पूजा होनी है वो कितने बजे से कितने बजे तक होगी और किस तरह की पूजा प्रक्रियाएं कितने बजे से कितने बजे तक होगी। जी मनीषा, आपको बता दें कि प्रभु रामलला के धरती पर इस समय कीर्तन, भजन, मठ मंदिरों में रामायण और जो मुख्यमंत्री का यह अभियान चलाया जा रहा है कि लगातार अपने यहाँ पर कि अपने घरों में, अपने ऑफिस में, जैसे राघवेंद्र जी बताए अभी कि अपने घर में, अपने ऑफिस में या दुकान में रह करके लोग पूजा अर्चना करें और पुष्पों से अपने दुकान को सजाएं, मठ मंदिर को सजाएं। लोग उनके आह्वान का पालन कर रहे हैं लगातार। इसको ऐसा पालन करके ऐसा सरल ऐप बना है, एक सरल ऐप भाजपा द्वारा बनाया गया है। लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, लगातार ऐसे ऐसे चित्र बना करके, ऐसे ऐसे दुकान को सजा करके उसको अपलोड कर रहे हैं, सेल्फी लेकर अपलोड कर रहे हैं। लगातार अयोध्या में होने वाले प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इस समय ऐसी धूम मची हुई है। चाहे हर एक मंदिर, हर एक राम पथ ले लीजिए, चारों तरफ कीर्तन, भजन, मठ मंदिरों में, गलियों में, अयोध्या जिले के बाहर में, अन्य प्रदेशों में भी कीर्तन भजन चल रहे हैं क्योंकि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में क्या हो रहा है। जो कर्म कुटी पूजा है वो कितने बजे से कितने बजे तक आयोजित होगी आज? जी, पूजा का आवाहन हो चुका है, आगाज हो चुका है। यह मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चंपत राय द्वारा इस समय सरजू के पवित्र जल से साफ सफाई, अन्य पूजा पाठ ग्रंथों को रख करके पूजा पाठ अनुरत चालू कर दिया गया है। आज से यह आगाज हो गया है कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पहले रामलला के मुख्य मंदिर पर ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यह धार्मिक अनुष्ठान है। यह सब लोग देख रहे हैं कि पहले भगवान रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाए, वहां से प्रभु रामलला के आगाज हो जाए। पूरे प्रदेश में, देश में इस पूजा अर्चना का आगाज हो चुका है। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ मात्र अब 6 दिन बचे हुए हैं। वह घड़ी आ गई है जो प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। बिल्कुल। तो महाराज जी, आपने प्रायश्चित पूजा को लेकर तो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कर्म कुटी पूजा क्या है, इसको लेकर कौन कौन सी पूजा विधि प्रक्रियाएं होती हुई आज नजर आने वाली हैं? एक कर्ण कुटी पूजा जो है प्रारंभ में प्रायश्चित कर्म के बाद होती है। प्रायश्चित कर्म यानी जो पंचगव्य का पान कराया जाता है, पंचगव्य का पान 6 कर्म पहले, फिर पंचगव्य का पान, पंचगव्य का प्राण करने प्रयास करने के बाद प्रथम गणपति पूजा होती जी। क्योंकि भगवान गणपति जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। बिल्कुल। तो प्रथम गणपति पूजा होगी। गणपति और गौरी जी का पूजन होता है जी, जिससे आने वाले अनुष्ठान में किसी भी तरह से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। बिल्कुल। वे विघ्न बाधा अनेकानेक प्रकार से आते हैं। देवताओं के द्वारा भी विघ्न बाधा कई बार आते हैं, कई बार राक्षसों के द्वारा भी विघ्न बाधा आती हैं। आसुरी शक्तियां उस समय कहीं न कहीं व्याप्त होकर उस कार्य को रोकना चाहती हैं। इसलिए प्रथम पंचांग पूजन में गणपति और गौरी जी का पूजन होता है कि किसी तरह से विघ्न बाधाएं न आए।
जो विघ्न बाधाएं आ भी रही हो वह विघ्न बाधा भगवान गणपति जी का पूजन करने से, क्योंकि विघ्न विनाशक है, तो सभी प्रकार के विघ्नों का वहां पर विनाश हो जाए, विघ्न दूर हो जाए और सुचारू रूप से वे पूजन का अनुष्ठान का कार्य संपन्न किया जा सके, इसलिए प्रथम गौरी गणेश जी का पूजन होता है। ठीक है। उसी पंचांग पूजन के क्रम में जिसे आप बोलते हैं कुटी पूजन, तो पंचांग पूजन के क्रम में फिर नवग्रहों का पूजन, जो हमारे मुख्य नवग्रह हैं, तो नवग्रहों की प्रसन्नता के लिए, ग्रहों की प्रसन्नता के लिए प्रथम नवग्रहों का पूजन, भगवान वरुण देवता का कलश के रूप में वरुण देवता का पूजन, यानी जल देवता के बिना यज्ञ कार्य संपन्न नहीं हो सकता, तो जल देवता के नहीं वरुण देवता का पूजन होता है। वरुण देवता के पूजन के साथ में षोडश मातृकाएं और सप्तघृत मातृकाएं, सप्तघृत मातृकाओं का पूजन यानी भगवती महालक्ष्मी का पूजन यज्ञ की संपन्नता के लिए, यज्ञ में किसी तरह से कोई धन का अभाव ना हो, कि धन के अभाव के कारण यज्ञ संपन्न ना हो सके, इसलिए लक्ष्मी जी का सप्तघृत मातृकाओं के द्वारा पूजन किया जाता है। षोडश मातृका के द्वारा 16 देवियों के साथ में यजमान के कुल देवता और कुल देवी का पूजन किया जाता है। ये पंचांग पूजा कहला गई। महाराज जी, पंचांग पूजन के बाद जिसे आप बोलते हैं, हम बोलते हैं कुटी प्रवेश। बिल्कुल। तो महाराज जी, कर्म कुटी पूजा क्या है, इसको लेकर तो तमाम जानकारी आपने साझा की है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और किस किस तरह के अनुष्ठान, किस किस तरह की प्रक्रिया होती हुई नजर आने वाली है राम मंदिर में, अयोध्या में? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो पंचांग पूजन का क्रम हमने बताया, फिर कुटी प्रवेश, कुटी यानी यज्ञ मंडप प्रवेश। यज्ञ मंडप का प्रवेश होता है। यज्ञ मंडप में भी देवता स्थापित किए जाते हैं, पंचवेदी सप्तवेदियां स्थापित की जाती हैं, उन वेदियों का पूजन होता है। ये प्रथम क्रम है उस अनुष्ठान का। उस अनुष्ठान के इस प्रथम क्रम को संपन्न करके यजमान और आचार्य के द्वारा जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, ठीक है, तो वह मूर्ति जिस भी धातु से निर्मित है, चाहे पत्थर से निर्मित है, चाहे अष्ट धातु से, जिस धातु से निर्मित है, उस मूर्ति की शुद्धि के लिए दशाभिषेक यानी 10 स्नान कराया जाता है उन मूर्तियों को। ठीक है। और अयोध्या से इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो प्रशांत, आज अयोध्या में कितनी दिव्य तस्वीर देखने को मिल रही है, कितना अलग नजारा देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ ताजा हलचल तेज होती हुई? जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, 22 तारीख को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगी, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले जब राम मंदिर के फेवर में पक्ष आया था कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा कोर्ट के द्वारा, उसी बाद यहाँ पे कुछ न कुछ अनोखी चीजें करना जाना शुरू कर दिया गया था। जैसा आप देख सकते हैं, मैं अभी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में गुप्तार घाट पे मौजूद हूँ। गुप्तार घाट, जहाँ प्रभु श्री राम जी गुप्त हुए थे। जैसा अभी आप मैं देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएंगे। ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कई अनोखी चीजें रोज प्रतिदिन की जा रही है, और जो इसको बालू रेत मिट्टी से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके राम मंदिर जो बनाया गया है अयोध्या में, उसी के तरीके सेम आकार में इस बालू की मिट्टी, जो बालू है, सैंड है, इसको प्रयागराज इलाहाबाद से लाया गया था बालू, और इसको राम मंदिर के तरीके सेम इसकी जो निकासी देख सकते हैं आप, छोटी छोटी मंदिरें सेम उसी तरीके पूरा बनाया गया है। उधर राम जी की फोटो बनाई गई है, दृश्य आप देख सकते हैं राम जी की, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसका रास्ता है, यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है। और किस तरीके, इतने बेहतरीन तरीके, इतने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया। और इसमें आपको बताना चाहेंगे, जो बालू से बनाया गया है, इसमें कोई भी किसी चीज का हेल्प बालू के अलावा नहीं लिया गया है, और जो इसको बनाया है वो भी। बिल्कुल प्रशांत, तो इसकी दिव्यता और भव्यता और ये अलौकिक नजारा देखते ही बन रहा है। काफी सुंदर तस्वीर आपने साझा की है। प्रशांत, जल्दी से ये बताइए कि आज जो भी अनुष्ठान, जो भी पूजा विधि प्रक्रियाएं हो रही हैं अयोध्या में, उसको अयोध्या वासी और बाकी देशवासी कैसे देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बताना चाहेंगे, जो भी अनोखी चीजें यहाँ पे कराई जा रही है, जो हो रही है, उसको देखने के लिए जो आम जनमानस है वो आराम से आए, अपना देखे, उसके लिए कोई रोक टोक, कोई दिक्कतें नहीं है। और जैसा कि आज से जो पूजा पाठ है वो भी शुरू कर दिया गया है
जो अनुष्ठान है और पूजा पाठ अनुष्ठान जो है वो लाइव से चलता रहेगा, लाइव से देखा जाएगा। और जो आम जनमानस है उनको साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ना किया जाए, जिस वजह से आम जनमानस को और जो भी व्यक्ति दर्शन करने आएंगे उनको कोई भी दिक्कतें ना हो। इस सारी चीज को लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बोला भी गया है कि लाइव के माध्यम से जो राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट है उसके द्वारा जो इनका ट्विटर है उस पर वीडियो डाली जाएगी और उसी द्वारा इनको यूट्यूब पे और सारी चीजों पे दिखाया जाएगा कि जिस वजह से जो जनमानस है जो पूजा पाठ अर्चना से शुरू होगी वो उस पर लाइव देखते रहे। ठीक है। और कौशल, आप ये बताइए कि आज जो मुख्य अनुष्ठान हो रहा है, आज जो मुख्य पूजा हो रही है, प्रशांत आप ही से ये जानना चाहेंगे कि आज जो मुख्य पूजा है उसमें मुख्य यजमान कौन है? जी, मुख्य यजमान जो राम मंदिर के पुजारी थे, जैसे सत्येंद्र दास हो गए, संतोष तिवारी हो गए और ऐसे कई अन्य जन लोग हैं। और जैसा कि अपडेट बताएंगे, जो नरेंद्र मोदी जी मुख्य पूजा थी उसमें वह अब यजमान नहीं रहेंगे। जिसकी जीवन त्याग हुई थी और जो चंपत राय महामंत्री हैं वो, और जो राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास महाराज जी, ये और ऐसे तमाम लोग जो राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हीं सब लोग उसमें यजमान के रूप में विराजमान रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और एक बार फिर से आचार्य जी का रुख करना चाहेंगे। तो आचार्य जी, जिस तरह से आज अनुष्ठान हो रहे हैं और जितनी भव्यता और दिव्यता अयोध्या में काफी ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है, इस तमाम चीजों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा भव्य और अलौकिक? देखिए, भगवान श्री राम की ही वहां पर मूर्तियों की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, तो अलौकिक तो होना है। तीनों लोकों में एक अलौकिक यह दिव्यता आएगी इस पूजा के माध्यम से, इस अनुष्ठान के माध्यम से। और भगवान जब श्री राम वहां विराजमान हो जाएंगे, भगवान श्री राम तो पहले से भी विराजमान थे, और भगवान श्री राम अब पूर्ण रूप से मूर्त रूप से जब विराजमान हो जाएंगे तो निश्चय ही हमारी यह अयोध्या, हमारा यह भारतवर्ष, यह हमारा आर्यवर्त यानी बैकुंठ के स्वरूप हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जिस दिव्यता से यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा, जितना सुंदर कर्म कांड से उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, उतनी ही ज्यादा उन मूर्तियों में चैतन्यता आएगी, उतने ही ज्यादा जुड़े और आपने तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय सीमा की कमी के चलते फिलहाल इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दोनों सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने तमाम जानकारी को साझा किया।